हमारी लाइफ में सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार आते हैं और सुख और दुख समय पे आते हैं, ना समय से पहले आते हैं ना समय के बाद आते हैं। यूँ कहे कि हर टाइम का एक पीरियड होता है, उसी में दुख आना है, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सुख होना है। ऐसे ही एक गांव में एक व्यक्ति था कि उसकी पैदा होते ही उसके माँ बाप स्वर्गवासी हो गए, कि यूँ कहे कि उस पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो होकर रहता है। अब बारी आई कि अब फैमिली मेम्बर उसे रखने के लिए तैयार नहीं, अब रखे तो रखे कौन उस नन्हे से बच्चे को। फिर ऐसे ही मंदिर में उसे छोड़ दिया गया और उसे एक पुजारी जी ने रख लिया, क्योंकि पुजारी जब मंदिर में कोई नहीं लेता तब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने नन्हे बच्चे को कहाँ छोड़ूं। तो पुजारी जी ने उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखाने के लायक तो पुजारी नहीं बना पाए उसे, लेकिन उसे एक थोड़ी सी अच्छी लाइफ दे सके कि खाना पीना उसका हो जाए, नहीं तो पता चले बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ दिया उसे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो मतलब ऐसा था कि उसके मंदिर में हम रहते हैं तो मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, दया की भावना आती है। हमारे अंदर दया होती है कि हम किसी के प्रति दया करें। ऐसे ही इस व्यक्ति के अंदर भी एक दया का भाव था। दिन रात भगवान की सेवा करता था और भगवान ही इसके माता पिता थे और पुजारी जी थे, बाकी इसके आगे पीछे कोई नहीं था। ये दिन रात उसी में लगा रहता, जो कुछ मंदिर में आता उसे खा पी कर अपना गुजारा कर लेता। समय बीतता गया और ऐसे ही पुजारी जी का भी स्वर्गवास हो गया, क्योंकि पुजारी जी भी अब वृद्ध हो चुके थे तो उन्हें भी भगवान के पास जाना था, तो वो भी चले गए। अब बेचारा लड़का अकेला रह गया, लेकिन अब तक वो लड़का अच्छी खासी उम्र का हो गया था। यूँ कहे कि 20-25 साल का वो बच्चा हो चुका था। अब बारी उसे आगे खुद करने की थी, तो पुजारी जी ने उसे मंदिर की पूजा पाठ करना अच्छे से सिखाया था, तो वो पूजा पाठ कर लेता था और अपना गुजारा उसी में कर लेता था। ऐसे ही दिन बीतते गए तो एक बार गांव में एक बीमारी आ गई, कि यूँ कहें कि बीमारी ऐसी कि अगर एक बीमार व्यक्ति को दूसरे ने अच्छे व्यक्ति ने छू लिया तो वो बीमारी उसे भी लग जाएगी। अब हर कोई किसी ना किसी की मदद करना चाहता है, लेकिन डर भय इसके कारण कर नहीं पाता। करे तो अब क्या करे, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरा तो आगे पीछे कौन है, कोई नहीं है, मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है। आज हम ये नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचते मैं क्यों जाऊँ, मुझे कुछ हो गया तो। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने सोचा मेरे ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो मैं इन सब की हेल्प करूँगा। तो उसने ठान लिया और सबकी मदद करना शुरू कर दिया। यूँ कहे कि सब बीमार वालों की उसने अच्छे से देखभाल करी। समय आने पर बीमारी भी चली गई, सब स्वस्थ हो गए, सबको एक अच्छी मतलब जो उसने केयर दी उससे सब खुश हो गए और उसे बना दिया गांव का मुखिया। मंदिर का पुजारी तो था ही, अब मुखिया और बन गया। देखा जाए तो किस्मत में जो लिखा है वो मिलकर रहता है। अब वो अपनी जिम्मेदारी खूब बखूबी निभाने लगा और सब उससे खुश थे कि भगवान जब देता है तो पता नहीं कैसे देते हैं, कि हमें खुद नहीं एहसास होता कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है। हम जो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि जो होना है वो होगा। अगर हमारा बुरा दिन आना है तो सबसे पहले हमारे पैसे जाते हैं, उसके बाद हमारा बुरा दिन। यूँ कहें कि जहाँ से हमारे पैसे जाने शुरू होते हैं वहीं से हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। यूँ कहें उसके बाद हमारी फैमिली हमारे खिलाफ़ होने लग जाती है, धीरे धीरे सब हमसे छूटता जाता है। तो ऐसे ही होता है, जब बुरा टाइम आता है तो कोई साथ नहीं देता, जब अच्छा टाइम आता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म होते क्या है यही सोच के करो कि जो ईश्वर करवा रहा है वो अच्छा है। बस मैं किसी को गलत शब्द ना बोलूं, भगवान इतनी सद्बुद्धि मुझे दे। मैं मुझ पे कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं उसे पलट के गलत वचन ना बोलूं, ताकि मेरे नए कर्म खड़े ना हो जाए। इसलिए अपने नए कर्म ना बनाए, कोशिश करें कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और बस उस भगवान के भरोसे बैठे कि वो जो करेंगे, उन्होंने मेरे लिए जो आगे सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। यूँ कहें
कि हमारा तो अगले पल क्या होने वाला है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हम फ्यूचर की प्लानिंग में टेंशन लेके बैठे रहते हैं। तो क्या सच में ये चीज़ें हमें करनी चाहिए? आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।